दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निरुपम में आपका स्वागत है। आज हम हमारे इस वीडियो में संविधान निर्माण के घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारत संघ में संविलियन हेतु सरदार पटेल ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारीय राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की? जिसका सही उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा भारत संघ में सम्मिलित किया गया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद रियासत को भारत संघ में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? जिसका सही उत्तर है 385। हमारा अगला प्रश्न, 1946 में स्थापित संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 385। संविधान सभा में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 385 थी। हमारा अगला प्रश्न, 1946-47 में जवाहरलाल नेहरू के अधीन अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह को अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। अगला प्रश्न, संविधान ने किस दिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। अगला प्रश्न, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। कहने का तात्पर्य है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? जिसका सही उत्तर होता है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 का संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन किया गया। हमारा अगला प्रश्न, भारत का संविधान निम्नलिखित किस दिनांक से प्रभावशील हुआ? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया और इसी दिन से ही भारत का संविधान प्रभावशील हो गया। हमारा अगला प्रश्न, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आता है और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान का निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, कथन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। कारण 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शंस देखते हैं। ए कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट करता है। ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं करता। ऑप्शन सी कथन सत्य है तथा कारण गलत है। ऑप्शन डी कथन गलत है या कारण सत्य है। जिसका सही उत्तर होगा ए कथन और कारण दोनों सत्य है तथा कथन कारण को स्पष्ट करता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर को कैबिनेट मंत्री के रूप में स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार सौंपा गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रतीक किस तिथि से राजकीय सिक्के के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ? जिसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया और इसी तिथि से ही राष्ट्रीय प्रतीक राजकीय सील के रूप में प्रयुक्त होना प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? जिसका सही उत्तर होगा भारत। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम अलिखित संविधान ब्रिटेन का, प्रथम अलिखित संविधान यदि आपसे पूछा जाए तो ब्रिटेन का, और विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है। और
विश्व का प्रथम सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो भारत का। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो कि विश्व का प्रथम सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अमेरिका का सबसे प्रथम लिखित संविधान और विश्व का सबसे प्रथम अलिखित संविधान ब्रिटेन का। हमारा अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का संविधान तैयार करने हेतु संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ, जिसका सही उत्तर होगा 1946। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस तिथि को की गई थी, जिसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को। हमारा अगला प्रश्न, संविधान सभा के प्रत्येक सदस्य का चयन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 लाख। प्रत्येक सदस्य का चयन 10 लाख जनसंख्या के आधार पर किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 10 लाख। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी, जिसका सही उत्तर होगा 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक यदि आपसे पूछ ली जाए, संविधान सभा की पहली बैठक यदि आपसे पूछ ली जाए तो इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, और यदि दूसरी बैठक पूछी जाए तो 11 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 11 दिसंबर 1946, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया था। पहली बैठक का आयोजन 9 दिसंबर 1946 को किया गया। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, जिसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक, जो कि 11 दिसंबर 1946 को इसका आयोजन हुआ, और इसी संविधान सभा की दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, जिसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया, जिसका सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक है। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, और इसी तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावित किया, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिली। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946। हमारा अगला प्रश्न, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, जिसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। इसी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत तथा आत्मसमर्पित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, जिसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत तथा आत्मसमर्पित किया गया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 में। हमारा अगला प्रश्न, विधि दिवस कब मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत तथा आत्मसमर्पित किया गया। इसीलिए प्रतिवर्ष 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। हमारा अगला प्रश्न, भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, जिसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित किया गया था। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 26 नवंबर को। धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।